नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। इस नवरात्र में कैसे देवी का पूजन करें, ये 9 संवत्सर का नाम क्या है, कौन इसके राजा हैं, कौन मंत्री हैं, इन सब विषयों पर आज हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। 9 अप्रैल 2024 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस बार का जो 9 संवत्सर है उसका नाम पिंगल है, पिंगल संवत्सर है। जब पूजा पाठ होगा उसमें संकल्प आदि पिंगल संवत्सर के नाम से लिया जाएगा। और इस वर्ष के राजा मंगल देव हैं, मंत्री शनि हैं। तो इस बार शास्त्र कहते हैं कि भौमे वृषे वन्य भयम नव जन क्षयम चौराकुलम पार्थिव विग्रहम च। अर्थात जिस वर्ष में शनि राजा होते हैं, राजनेताओं की निरंकुशता बढ़ जाती है और उनका असर प्रशासनिक तंत्र पर पड़ता है। निरंकुश प्रशासन हो जाता है, जन सामान्य की समस्याएं बढ़ जाती हैं, वर्षा की स्थिति कमजोर रहती है, उपज प्रभावित होगी। तो ये सब चीजें होंगी। और धानेश मंगल है, इसलिए चौपाए जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, गधा, ऊंट, इन में रोग बढ़ेगा, कृषि कार्य प्रभावित होंगे। दूसरी बात है कि धानेश पश्चिम धानेश सूर्य है और पूर्व धानेश मंगल है। तो पश्चिम धानेश में सूर्य होने के कारण मौसम की गड़बड़ी होगी, फसल को नुकसान होगा। मेघेश शुक्र है, तो यानी वर्षा का योग है। शैक्षणिक विकास के साथ में अनुसंधान की गुणवत्ता भी रहेगी। अब इसके बाद आता है कि नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है, तो माता की पूजा कैसे की जाए। क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष 9 तारीख को प्रतिपदा प्रातः 7:33 पर प्रारंभ हो रहा है। और उस दिन रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र भी 7:33 पर प्रारंभ होगा। वैदिक योग है। वैदिक योग में कलश स्थापना नहीं किया जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो अभिजित मुहूर्त में 11:43 से 12:33 के मध्य में अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना करने का विधान है। क्योंकि वैदिक योग तो रहेगा 2:17 दोपहर के बाद तक, लेकिन अभिजित मुहूर्त में अन्य किसी और मुहूर्त का प्रभाव कम हो जाता है और प्रतिपदा तिथि में ही कलश स्थापना किया जाता है। तो पहले आप कैसे करें पूजन, आइए समझते हैं। कि 9 अप्रैल को प्रातः काल में सूर्योदय के पहले सूर्योदय होगा प्रातः 5:45। उसके पहले स्नान आदि करके पीले वस्त्र या स्वच्छ वस्त्र आप धारण करके अपने पूजन स्थल पर एक सुंदर छोटी सी चौकी रखें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर स्वास्तिक बनाएं, देवी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। देवी की मूर्ति या प्रतिमा के दाहिनी तरफ कलश रखें। कलश कैसे रखा जाएगा, बालू या मिट्टी के ढेर रखें, उसमें जौ बोकर ऊपर कलश रखें। कलश में बाहरी जो उसके दीवाल है उस पर स्वास्तिक, त्रिशूल, ओम रोली से या चंदन से बनाएं। कलश के अंदर जल, गंगा जल, रोली, हल्दी, सुपारी, दूर्वा, ये सब अंदर डालें। एक सिक्का डाल दें, पंचरत्न डालें
और उसके ऊपर 9 पत्तियों का आम का गुच्छा रखें। उसके बाद में एक मिट्टी के पात्र में या एक कटोरी में चावल भरकर कलश के ऊपर रखें। इसके बाद में पानी वाला नारियल कलश के ऊपर रखें। पानी वाला नारियल पहले से छील लें, पानी उसमें रहे वो वाला नारियल लेना है। चारों तरफ से उस पर कलावा बांध दें। कलावे पर रोली का टिकट एक चंदन लगाएं, टीका करें, या आप कोई चुनरी भी उड़ा सकते हैं। इस तरह से कलश में बनाएं। माता की मूर्ति चौकी पर स्थान दें। माता के सामने दीपक जलाएं, अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक जब जलाएं तो ऐसा इस तरह का हो कि जो बुझे ना, यानी पंखा आदि चले, तो गर्मी ज़्यादा रहेगी तो पंखा आदि चलने पर, पाठ करने पर वो जलता रहे। अखंड दीपक में घी भरें और उसमें जरा सा कपूर डाल दें, जिससे ज्योति बहुत सुंदर रहती है। इसके बाद में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लें और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में सबसे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। उसके बाद कवच अगला कीलक का पाठ करें। फिर 13 अध्याय में आप नियम बना लें, 2-2 अध्याय या 3-3 अध्याय, या जो लोग समय है तो पूरा 13 अध्याय पढ़ें। इसके बाद में आपको क्षमा अपराध मापन स्तोत्र पढ़ना है, 32 नाम पढ़ने हैं और सिद्ध कुंचिका स्तोत्र पढ़ना है। इसके बाद आरती करना है। ये तो पूजन की प्रक्रिया हो गई, विधि हो गई। लेकिन इस विधि में बहुत महत्वपूर्ण है श्रद्धा। जितनी अधिक श्रद्धा होगी, भगवती की कृपा उतनी ही अधिक होगी। और नवरात्र के व्रत के समय में संसार की समस्त स्त्रियों में मातृभाव आना चाहिए। यासी स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय से बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभोस्य लज्जा तातांग न तस्म परिपाले देवी विश्वम। इस चराचर ब्रह्मांड में भगवती ही कुलीन के यहाँ, श्रद्धावान के यहाँ गृह लक्ष्मी के रूप में आती हैं। पुत्री के रूप में, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में माँ लक्ष्मी ही सर्वत्र संसार में नाना रूप बनाकर विचरण कर रही हैं। जब ऐसा भाव रहता है, जब भावना शुद्ध रहती है, सात्विक भाव रहता है, तब पूजा करने पर पुण्य बढ़ता है और बहुत आनंद आता है। तो नियमित रूप से 9 दिन पूजन करें। अच्छा, जो लोग व्रत आदि 9 दिन ना रख सकें वो पहला और अंतिम दिन रखें। अष्टमी इस बार 16 अप्रैल को है, नवमी 17 अप्रैल को मनाई जाए। लेकिन जो लोग 9 दिन लगातार व्रत रहें, पाठ करें, उनको 10वीं में पारण करना है। 9वीं में उनको हवन आदि कर लेना है। कन्या भोजन 9वीं में कराएं, लेकिन स्वयं पारण 10वीं में करना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय विधान है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। भगवती की उपासना सुर मन देवता, नर मानव, मुनि ये सब करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव की अधिष्ठात्री भगवती हैं, तभी शक्ति पहले पूजा की जाती है, शक्ति के बाद शक्तिमान होता है। इसी को शास्त्रों में लिखा गया है। आपने देखा, आप जानते हैं कि जैसे राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, यानी जो नाम पहले है सीता राधा गौरी, ये शक्तियां हैं और ये शक्ति भगवती हैं। उद्भव से संहार कारणिम क्लेशारणिम, जो संसार में ब्रह्मा का काम करना यानी सृजन करना, विष्णु का काम पालन करना और शिव का संहारक शक्ति, ये तीनों माता के पास में स्थित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश मात्र से अनेकों उमा ब्रह्मानी प्रकट होती हैं। वर्ष में 4 नवरात्रि होता है, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 नवरात्रि
ये नवरात्र चैत्र की बसंत नवरात्र कहते हैं, एक शारदीय नवरात्र होती है, तो और 2 गुप्त नवरात्र होती है। हर 3-3 महीने पर आप इसको शुक्ल पक्ष में आप इसको अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। और नवरात्र में व्रत आदि करने पर सबसे पहले तो मन में शांति हो, जल अधिक पिएं, अन्न का त्याग करें, फल खाना चाहिए। जो लोग 9 दिन व्रत हैं उनको संयम नियम से रहेंगे तो उनको शक्ति प्राप्त होगी, उनके कार्य पूर्ण होंगे, बहुत कल्याण होगा। यद्यपि इस विषय में बहुत सारी चीज़ें कहने को तो हैं, लेकिन मैंने बहुत ही सूक्ष्म रूप से आपको बताया है कि श्रद्धा और भक्ति भाव से, शुद्ध सात्विक भाव से भगवती की पूजन करें। पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से आप भगवती की पूजा करें, आरती करें। ऐसा करेंगे, लेकिन समय निश्चित रखेंगे तो कृपा होगी। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत कूष्मांडित चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेत, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदाती च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। कुछ लोग गलती करते हैं, अष्टमी में ही हवन आदि करके और पूरा कर लेते हैं। जब तक नवरात्रि न पूरी हो जाए, सिद्धि देवी का दिन न पूरा हो जाए, तब तक 9 दिन व्रत वाले जो हैं बीच में खंडित ना करें। यदि आपको 9 दिन तक व्रत रहना है तो 9 तारीख से लेकर 17 तक व्रत रहें, 18 तारीख को आप पारण करें। और जो लोग पहला और अंतिम रहते हैं, यानी कि जो गौरी का व्रत अष्टमी रहते हैं, वो 16 तारीख को रहें, और पहला जो व्रत रहना है उनको 9 तारीख को रहना। इस तरह ये सब चीज़ों को समझें। नियम बहुत हैं, लेकिन उन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है कि मन की प्रसन्नता। यदि आपका मन प्रसन्न है, आप सुंदर शब्दों से बोलते हैं और सब में भगवान को, भगवती को देखने की कला आ जाना कि सब में मेरी भगवती हैं, सभी जगह वो हैं। इन विषयों पर हमने तमाम चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि देवी भागवत की कथा अब आगे हमारी नवरात्रि में है, अयोध्या में कथा होने जा रही है, तो उससे तमाम चीज़ हमने लिखा है कि मूलाधार चक्र में कुंडली रूप से वही भगवती ही रहती हैं, शिव की शक्ति हैं, अव्यक्त रूप से समस्त संसार में व्याप्त हैं। यही संसार में विष्णु की माया है, यही चेतना है, यही बुद्धि है, यही शक्ति है, लक्ष्मी है, धृति है, स्मृति है। बहुत सारे नाम हैं, माँ के अनंत नाम हैं। तो शक्ति की उपासना का आश्रय लेकर के ब्रह्मा संसार में सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शंकर संहार करते हैं। तो वो शक्ति रूपा देवी अव्यक्त रूप से संसार में विचरण करती है, और भक्तों की भावना के अनुसार वही अव्यक्त होकर व्यक्त हो जाती है, अर्थात प्रकट हो जाती है। दुर्गा, महाकाली, राधा, अन्नपूर्णा, महासरस्वती, महालक्ष्मी, तारा, अनेकों नाम हैं। देवी में अनंत सामर्थ्य है। जैसे बीज में अंकुर भिन्न नहीं है, वैसे शक्तिमान से शक्ति भिन्न नहीं है। सूर्य की किरणें जैसे सूर्य से भिन्न नहीं है, वैसे ही शिव से शक्ति भिन्न नहीं है। सूर्य की किरणों का आश्रय लेकर इस सूर्य में लीन हो जाती हैं, जैसे वैसे ही शक्ति की उपासना करके उसका आश्रय लेकर हम भी ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। सविकल्प समाधि का आश्रय लेकर निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर सकते हैं। सविकल्प समाधि साधना रूप है और निर्विकल्प उसका फल है। वैसे शक्ति की उपासना साधन रूप है, ब्रह्म में लीन होना उसका फल है। और वो सब इंद्रियों की अधिष्ठात्री है। योगी लोग कुंडलिनी की उपासना करके उसको जागृत करते हैं, और जागृत होने पर वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साधक संसार रूपी जाल से छूटकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो भगवती मुक्तिदायिनी है, और इनका स्मरण आदि करने पर
हर चीज की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कुछ दुर्लभ नहीं है। कोई भी समस्या आए, माँ ने स्वयं कहा, एक सर्वा बाधा विनन मुक्तो धन धन सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य संशया। हे मनुष्य, जब जब कष्ट हो तो हमारी आराधना करो, मेरे नाम का जाप करो, हम तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवती का अच्छा जब पूजन करें तो दुम दुर्गाए नमः या जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, जय जगजननी शुभ आगारा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। यदि आपको मंत्र नहीं आ रहे हैं, यदि ऐसा आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप इतना ही कहें कि जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, यही कहते रहें। तो इस शरीर को काम क्रोध मद लोभ माया मोह मत्सर, इन 6 जो दुर्गुण हैं, इनसे भगवती इस दुर्ग की रक्षा करती हैं और कल्याण करती हैं। भावना की शुद्धता होना चाहिए और पाठ करिए, कवच अगला कीलक का पाठ करिए। सबसे महत्वपूर्ण है देवी अथर्वशीष का पाठ करिए, 11वां अध्याय पढ़िए, बहुत कल्याण होगा। जय मां दुर्गा।